परमेश्वर ने आपको रोबोट जैसे नहीं बनाया ताकि आपको कंट्रोल कर सके। परमेश्वर ने आपको स्वयं इच्छा दी है। शैतान आपको कोई भी पाप का ऑफर दे सकता है। आप उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हो। आप इस शरीर में रहते हो। ये शरीर 5 इंद्रियों से बना है। आँख, कान, नाक, जबान और स्पर्श। इन सबको देह इंद्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? देह इंद्रिय। कमन कहिए, देह इंद्रिय। इन देह इंद्रियों के जरिए मनुष्य बातचीत करता है। हालेलुया। अगर ये देह इंद्रिय मर गई तो वो मनुष्य कोमा में चले जाता है, पड़े रहता है। कोई जानकारी नहीं रहती, कोमा, पड़े रहता है, क्योंकि उसकी देह इंद्रियां मर गए हैं। अगर 5 इंद्रियों में से कोई एक मर गया, कौन सा? कान। कुछ लोग जन्म से ही बहरे रहते हैं, राइट? उनको म्यूजिक का ए माइनर, बी माइनर कुछ भी नहीं समझता है क्या? वो जन्म से ही बहरे रहते हैं। आप उनको कोई भी सुर समझाओगे वो नहीं समझेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी सुना ही नहीं है। वो सिर्फ डांस करते हैं। कैसे डांस करते हैं? वे आपको देख के करते हैं। म्यूजिक बंद हुआ तो भी नहीं, वो आपको देख के ही रुकेंगे। वो भी उनका ये इंद्रिय काम करेगा तब। आंख, हाँ। ऐसे ही आत्मिक क्षेत्र में कई लोगों के इंद्रियां मर चुके हैं, आत्मिक बहरे। कोई और आते हैं इसलिए ये भी आते हैं, कोई कहते हैं इसलिए ये भी कहते हैं। वे रुक गए तो ये भी रुक जाएंगे। उनको पता ही नहीं कि वे बहरे हैं। किसी का पीछा मत करो। हालेलुया। कोई और डांस करता है इसलिए आप भी डांस मत करो। आपको म्यूजिक सुनाई दे रहा है इसीलिए करो। मैंने कहा था ना, एक शादी में, एक जगह पर शादी थी। सब लोग उस शादी में नाच रहे थे। उन लोगों के साथ एक बहरा व्यक्ति भी नाचने लगा और अचानक बिजली चली गई। बिजली जाते ही सब लोगों ने नाचना बंद कर दिया। वो बहरा व्यक्ति अकेले ही नाच रहा था। वो व्यक्ति अकेला ही क्यों नाच रहा था? बाकी लोगों ने सुना कि म्यूजिक बंद हो गया इसीलिए वो रुक गए, लेकिन इस बहरे व्यक्ति को पता ही नहीं कि वे क्यों रुक गए। वो दूसरे लोगों को देख के नाच रहा था। क्या आप समझ रहे हो? आत्मिक क्षेत्र में भी ऐसा ही है। कोई व्यक्ति उठ रहा है, कोई व्यक्ति गिर रहा है, उनका पीछा करने हम यहाँ पर नहीं है। हालेलुया। कोई कलीसिया आ रहा है या कोई कलीसिया नहीं आ रहा है, उनका पीछा करने के लिए हम यहाँ पर नहीं है। मैं पहली बार यीशु मसीह को अंगीकार करने में किसी को नहीं देखा था। कोई प्रार्थना करे या नहीं करे, कोई झूठ बोले या नहीं बोले, मैंने परमेश्वर के वचनों को पकड़े रखा। मैंने बहुत से वचनों को कैसे पकड़े रखा है पता है? मैं लोगों के हिसाब से वचन पर नहीं चलता था। अगर मुझे वचन का प्रकाशन मिला तो कोई और विश्वास करे नहीं तो भी मैं करूँगा। हालेलुया। दुनिया विश्वास नहीं भी करे तो भी मैं करूँगा, क्योंकि वचन में लिखा है। मैं चंगाई में जीता हूँ। कोई और चंगाई में जिए या नहीं जिए, मैं चंगाई में जीता हूँ। मैं क्यों चंगाई में जीता हूँ? किसी और की चंगाई मेरे विश्वास का आधार नहीं है। मेरा आधार परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन कहता है, वह आप ही मेरे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे मैं पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताऊं। उसी के मार खाने से मैं चंगा हूं। अंतिम शब्द। हालेलुया। अंतिम शब्द। वचन ही अंतिम है। ये नहीं कि कौन चंगा हुआ है कौन चंगा नहीं हुआ है, ये मेरे लिए सबूत नहीं है, लेकिन वचन ही सबूत है। तुम्हारे पास 1 एकड़ जमीन है, उसका सबूत क्या है? किसी का 1 एकड़ और किसी का 2 एकड़ जमीन है। रेड पड़ी तो, लेकिन तुम भागना नहीं, पहले डॉक्यूमेंट चेक करो। अगर आपके नाम पे जमीन है तो आप भागोगे क्या?
बाकियों ने डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ा इसीलिए वो भाग गए। राइट? अरे नहीं, उन सबको भागना है। वे सब भाग रहे तो चलो मैं भी भागता हूं। क्यों भाग रहे हो? वो लोग भाग रहे इसलिए हम भी भाग रहे हैं। आरटीसी देखो। हाँ, ये सारी चीजें मेरे नाम पे है। हालेलुया। तुम कैसे बात करोगे? तुम पूरे अधिकार के साथ उनसे बात करोगे। ये देश के नागरिक हो आप, उसके कारण आप हक से कहोगे कि आरटीसी में मेरा नाम है, इस हिसाब से जमीन का मालिक मैं हूं, वो जमीन मेरे नाम पे है, ये आप साबित करते हो। किसी भी कोर्ट में गए तो न्याय आपके हक में ही होगा। आपको चंगाई मिल गई है, अगर आप ये स्वीकार करोगे तो स्वर्ग के कोर्ट में न्याय आपके हक में होगा कि आप चंगे हो चुके हो। हम स्वर्ग की बातों को सोचने के बजाय, हालेलुया, लोग क्या कहेंगे अगर यही सोचेंगे तो प्रभु कहेंगे तुम्हारे बातों को कौन सुनेगा। हालेलुया। नहीं, हमारे विश्वास का एक ही आधार है, वचन, परमेश्वर का वचन।